Hello everyone, this is me Alindas Monterio and I welcome you all to our YouTube channel Maji's Way. So मेरे साथ हैं आज बहुत इंटरेस्टिंग इंसान मिस गोपिका धूपो जो इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं, हेयर एक्सपर्ट हैं, ब्यूटी ऑथर हैं, पावर लिफ्टर भी हैं. So welcome you ma'am to our YouTube channel. Thank you and happy Holi to everyone. Happy Holi. Happy So Holi. मैं जानना चाहता हूँ आज का टॉपिक है होली मैम. Exactly. होली 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 लोगों को रहता है होली. आपको पता है मैम, आप मेकअप आर्टिस्ट आप लोग जान चुके होंगे कि हमारा टॉपिक क्या होने वाला है कि हम अपने स्किन और अपने हेयर की किस तरीके से केयर कर सकते हैं. सो मैम मैं आपसे जानना चाहूंगा होली पे जाने से पहले बहुत से मिथ हैं कि यार आपको ऑयल लगाना चाहिए अपने फेस पर या बहुत सी चीजें होती हैं, उसके बाद उसको कलर को निकालना कैसे है. सो मैं आपसे जानना चाहूंगा मैम किस तरह के प्रिकॉशंस हमें होली खेलने से पहले लेने चाहिए एंड होली के बाद लेने चाहिए. Exactly, very important. First of all, I want to tell you all that I simply love this festival. Festival of colors, because being a makeup artist, I am so much into colors and Yes. I love to play with colors. So, it's very important to take care of your skin while we play Holi. लोग क्या है, लोग डरते हैं होली खेलने जाने से कि हमारी स्किन को ये प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें ब्रेकआउट्स हो जाएंगे, एक्ने का प्रॉब्लम हो जाएगा, स्किन ड्राई हो जाएगी, रैशेस हो जाएंगे, इचेस हो जाएंगे स्किन के ऊपर. But then the thing is, if we take proper precautions beforehand, our skin is completely safe. We don't have to worry at all. But first thing first, I would like to tell you all that we have to play Holi with only organic colors or herbal colors. So a strict no-no from my side to the chemical colors. बिल्कुल. सो मैम मैं जानना चाहूंगा आपसे कि हमें किस तरीके से होली से एक रात पहले या होली वाले दिन खेलने से पहले हमें अपने फेस पर या अपने बालों पर क्या लगाना चाहिए जिससे वो कलर हमारी स्किन के अंदर या हमारे हेयर्स में ना जाए. Exactly. First of all, the thing is that it is very important to know your skin type. देखिए क्या होता है कि होली के कलर्स जो होते हैं, हम होली तो खेल लेते हैं, बाद में when we remove those colors, क्योंकि उनमें केमिकल्स होते हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम आती हैं, उनको रिड करने के लिए हम लोग इतना ज़्यादा फेस पे अपने सोप लगाते हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन एक्सेसिव ड्राई हो जाती है. सो जिन लोग की ड्राई स्किन है उनको होली से 3-4 दिन पहले ही अपनी स्किन की बहुत ज़्यादा केयर करनी स्टार्ट करनी चाहिए. बिकॉज द थिंग इज जितनी ड्राई स्किन होगी प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो ऑयली स्किन के लिए इट्स वेरी गुड, क्योंकि होली का जो कलर है वो ऑयल के ऊपर ज़्यादा स्टिक नहीं करता है. सो एट टाइम्स ऑयली स्किन बिकम्स वेरी गुड फॉर यू. यस. सो ड्राई स्किन वाले लोग जो हैं, जिनको पता है हमारी स्किन ड्राई है, तो आप 3-4 दिन पहले अपनी स्किन के ऊपर अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाना स्टार्ट कर दीजिए, सो दैट योर स्किन becomes a little oily or at least towards the normal side. And अपनी स्किन पे don't forget to use a sunblock. So first thing is the sunblock, because क्या होता है, लोग जो होते हैं अपनी स्किन के ऊपर ऑयल लगाने में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि वो ये चीज भूल जाते हैं कि sunblock is the first most thing we have to apply. Not anymore, because now I'm there for your rescue. Yeah. So सबसे पहले सनब्लॉक लगाइए, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट होती है बाहर, टेम्परेचर इतना हाई होता है. दो इट इज़ लाइक अगर हमारा बहुत तेज से हमें अगर सूरज नहीं भी दिख रहा है, किरणें बहुत ज़्यादा तेज नहीं भी हैं, बट स्टिल यू कैन सी द सनलाइट. इट इज़ अ डे टाइम गाइस, सो ऑब्वियसली द सनलाइट इज गोना बी देयर. नॉर्मली लोगों को ये लगता है कि सन इतना नहीं है, इट्स नॉट अ सनी डे, सो वी कैन अवॉइड सन ब्लॉक, बट नो, इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज रेज आर स्टिल फॉलिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड हमें अल्ट्रावायलेट रेज इफेक्ट करती हैं. सो यूज अ गुड अमाउंट ऑफ SPF, एटलीस्ट 50 is good enough. And sunblock लगाइए अपनी स्किन के ऊपर. उसकी लेयर लगाने के बाद you can use a Vaseline, a layer of Vaseline. See, हमारी स्किन पोरस होती है, so जितना वो एक्सपोज रहेगी उतना कलर्स हमारी स्किन को डैमेज करेंगे. So idea is to give a nice layer of Vaseline or some oil so that it doesn't secrete inside the skin. So आपकी स्किन के सर्फेस के ऊपर रहेगा जो भी कलर है, तो इट इज इजी फॉर यू टू गेट रिड ऑफ इट एंड वो आपकी स्किन पे इतना डैमेज भी नहीं करेगा. सो आई पर्सनली यूज वैसलीन व्हेन आई गो एंड प्ले आउट होली. जिसकी सेंसिटिव स्किन है उनको भी वैसलीन लगाना चाहिए. अपने जितने भी एक्सपोज पार्ट्स ऑफ द बॉडीज है, आई प्रेफर प्लेइंग होली विद वेयरिंग फुल स्लीव्स. सो नॉर्मली लोग दे गो लाइक कट स्लीव्स वगैरह, सो यू कैन गो अहेड, दैट इज योर पर्सनल चॉइस. एग्जैक्टली, प्रिकॉशंस आर ऑलवेज बेटर देन क्योर. सो जितने भी एक्सपोज पार्ट्स हैं आपकी बॉडी के, सो आप लोग उस पर अच्छे से सनस्क्रीन लगाइए, उसके बाद वैसलीन लगाइए. यू कैन ऑल्सो यूज बायो ऑयल. एक लेयर आ जाती है बायो ऑयल की स्किन के ऊपर, एंड देन यू आर गुड टू गो आउट. चलिए ठीक है, तो स्किन के लिए बहुत अच्छा था. मैं जानना चाहता हूँ हमारे हेयर्स को लेकर, क्योंकि आजकल एवरीवन हैव
द ब्लॉन्ड हेयर। Exactly, हर किसी के and ब्लॉन्ड हेयर बिल्कुल एंड बिल्कुल। लास्ट टाइम मैं गलती कर चुका हूँ, होली खेलते वक्त मेरे बाल बिल्कुल रेड हो गए थे। So you became a tomato. Yes. And I faced the same thing because when I got married, like Okay. 21 years back, when I got 21 married. years back. Yes. Okay. So I had no idea. I was little kiddo. I was just 19 when I got married, Okay. and I was not part of the beauty industry. Though I used to take good care of myself, but itna awareness nahi tha tab. And Holi was like, oh, you've gotten married, and you know, India New mein it is Holi. like newly wedding jinki first year of marriage hota hai. Holi is like you celebrate it with great pomp and show and with Yes. great enthusiasm. So the thing is, my hair, they become completely green Oh, yeah. because it was so much of the green color that went inside onto my hair, and I became like a broccoli. Oh, shit. Not healthy. So वो disaster अब नहीं होता है लोगों के पास, जिनको awareness नहीं है उनके साथ ये disasters होते हैं. So again, as I said, you have to take care of your skin. उसके ऊपर oiling करना चाहिए. In the same way, our hair is porous. Okay. So हमें अपने scalp के ऊपर और हमारे starting from your root going on to your length, you have to apply lots of oil. People, you know, they are so fashion conscious कि no, we cannot apply oil. Dude, it is very important. अगर आप चाहते हो आपका हेयर डैमेज ना हो, आपके हेयर के ऊपर कोटिंग देना इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो अप्लाई गुड अमाउंट ऑफ ऑयल, अच्छे से अपने बालों को मसाज दीजिए, एंड यू आर गुड टू गो. ओके, जो गलती मैं कर चुका हूँ प्लीज आप मत करिएगा. मैंने भी की क्योंकि थी. you know what, मैं सलून गया नेक्स्ट डे और वहाँ पर everyone is like with blue hairs, green hairs, red hairs. Exactly. So guys, जो गलती मैं कर चुका हूँ लोग करते हैं, प्लीज आप मत कीजिएगा. And with the color, see, sometimes we are into like these days क्या होता है, अगर color आ भी जाता है, so we say that no, it is a part of the trend. You know, I have got it colored from the salon, but no, it's not that, because with holy colors, you know, there comes a lot of dryness to your hair. It damages your cuticles so much. कितने harmful होते हैं, chemicals होते हैं उसके अंदर. Exactly. So बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं बाल, and skin and hair is something you really need to take care of yourself. As it is very truly said, like you can change your colors according to the festivals or the occasions, but you have to carry the same skin and your same hair throughout your life. So you have to be very precautious about it. You have to take very good care of your skin and your hair. You cannot take a chance of neglecting it. चलिए ठीक है मैम, अगर हो भी गए हमारे बाल कलर, Yeah. ठीक है, तो हम उसको, क्योंकि मुझे पता है कलर एकदम से तो जाता नहीं है, लोगों को लगता है कि हमने एक दो बार अपने हेयर स्पा सब कुछ करा दिया, जो कि होता है आजकल सैलून इंडस्ट्री में, कि कलर एकदम से चला जाएगा, तो उसको जाने में कितना टाइम लगता है, किस तरीके से हमें. See, depending on what color you are using on your hair, कितना ज़्यादा harsh है वो chemical उसमें. So commenting on this thing कि कितना time लगेगा, week to 10 days तो आराम से लग जाते हैं, but then you know जितना curly बाल होता है उतना ज़्यादा देर तक रहता है. मतलब उसमें सैलून कुछ नहीं कर सकते, वो आपके हेयर के ऊपर डिपेंड करता है. Yeah, but then it is always good to go to the salons after playing Holi, or if your hair is damaged, because आप जब जाएंगे तभी आपको इतना ज़्यादा moisturize किया जाएगा आपके बालों को. Spas देकर, you know, spas they are very helpful because they give you know, life to your hair, which is like lifeless hair. They give life to your hair, and घर पे भी आप बहुत कुछ कर सकते हो. You can apply curd, and you can apply regular oiling can help you get rid of the dryness. लेकिन what I think is why we are here today, because we need to you know, get you aware of the stuff that, see, हमें पहले ये चीजें करनी है, so that हमें बाद में ये प्रॉब्लम ही ना आए. चलिए ठीक है मैम, ये तो बहुत अच्छा था, आपने बताया कि हमें पहले क्या करना चाहिए. चलिए, अब ये गलती हम कर चुके हैं, Right. तो उसके बाद हम उस गलती का भुगतान कैसे करें? भुगतान आप उस तरह से कर सकते हैं कि वैसे करना नहीं चाहिए, नौबत नहीं आनी चाहिए, लेकिन अब नौबत आ ही गई है तो we don't have any other way out. So the मुझे thing से is, और भी बहुत से फूल होंगे यहाँ पर जो कर चुके होंगे गलती. bloody fools, बेवकूफ वाले fools या गुलाब वाले fools. कुछ भी कर सकते हैं आप. Jokes apart, guys, because it's always good to, you know, spread laughter and keep on laughing while we are doing like some serious discussion here. But then the thing is कि आपको जब हम होली खेल कर आते हैं, तो द थिंग इज, जैसे हमारे पेरेंट्स जो हम छोटे थे, हमारे साथ क्या होता था, हमें रगड़ रगड़ के नहला दिया जाता था, विच इज अ स्ट्रिक्ट नो नो. सो यू डोंट हैव टू यूज अ लॉट ऑफ सोप. सी, इवेंचुअली जाएगा कलर. अगर कलर लग भी गया, आपने प्रिकॉशन नहीं लिया है, तो माइल्ड सोप यूज कीजिए. नहीं, मैंने बहुत लोगों को देखा है वो लोग स्क्रब भी करने लग जाते हैं. Scrubbing is very important. It is very important. But the thing is, you cannot use like
soaps so much on your head. लोग क्या करते हैं 3-3 4-4 बार to get rid of the color, they are applying the soap and then they are emulsifying it all the time. 1-1.5 घंटा वो नहाने में लगा रहे हैं जिसमें 10 बार उन्होंने फेस वॉश किया. सो आपके केमिकल लग के ऑलरेडी स्किन आपकी ड्राई हो चुकी है, एंड अगर आप बार बार सोप यूज कर रहे हैं अपनी स्किन पे टू गेट रिड ऑफ द कलर, सी इट इज नॉट अ मिरेकल गोइंग टू हैपन कि जो कलर लग गया वो इमीडिएटली आपकी स्किन से चला जाए, राइट. सो आपको क्या करना है, आपको माइल्ड सोप लेना है. माइल्ड सोप लेकर के यू कैन वॉश योर फेस Any with soap that. like Johnson Baby or something? Any mild soap would do. Okay. That is depending on your choice. Okay. And Dove is also very good because it's got like moisturizing Okay. properties. So any soap that moisturizes your skin rather than making it dull and dry. Okay. So go ahead with those cleansers or the soaps or the cleansing oils also you can Okay. use on your skin first of all. उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज स्क्रब ऑन योर फेस बिकॉज द आइडिया इज टू क्लीन द पोर्स ऑल्सो. सो आपको स्क्रब करना है थोड़ा सा हीट लेकर के स्किन के ऊपर, एंड यू हैव टू गेट रिड ऑफ इट. उसको ठंडे पानी से आप वॉश कर लीजिए. देन टू सूद द स्किन, क्योंकि उसके साथ क्या होता है, केमिकल्स के साथ आपको रैशेस हो जाते हैं स्किन के ऊपर, ब्रेकआउट्स का डर रहता है, और आपने एक्सफोलिएशन किया है स्किन के ऊपर. सो आप उसको आप सूदिंग ऑइंटमेंट्स लगा सकते हैं फेस के ऊपर. यू कैन यूज सूदिंग बाम्स, नहीं तो आप एलोवेरा लगा सकते हैं विच इज वेरी इजीली अवेलेबल इन योर हाउस. यू कैन यूज कर्ड ऑल्सो, यू नो, टू जस्ट सूद योर स्किन. यू कैन यूज कर्ड along with little honey and थोड़ा सा turmeric लेकर के you can make a very nice paste and apply it on your face for half an hour. So the idea is to soothe the skin. आप ज़्यादा उसको स्किन को ज़्यादा रब मत कीजिए ताकि आपकी स्किन और ज़्यादा डैमेज हो. So eventually धीरे धीरे 1-2 दिन में कलर चला जाता है, तो precautions लेंगे तो इतना कलर जाएगा नहीं. The more natural you go, the more beautiful self. बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा था. हमारी स्किन हम किस तरीके से केयर कर सकते हैं, वही सेम चीज हमारे बालों के लिए. एग्जैक्टली बालों के लिए आपको माइल्ड शैम्पू यूज करना है. एंड बिल्कुल नॉर्मली द पीपल यू नो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर लाइक ग्रोइंग देयर हेयर. सो इट शुड बी अ वेरी नाइस जेंटल वॉश. उसको वॉश करके मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगी, रादर देन गोइंग फॉर द कंडीशनर, गो फॉर अ हेयर मास्क. या गो फॉर लाइक अ मास्क ऑन योर हेयर, बिकॉज वो क्या करता है, वो आपके स्कैल्प को भी स्मूथ आउट करता है, एंड उसके बाद उसकी जो लेयर है वो आपके बालों को अच्छा मॉइस्चराइज करती है. अगर आप चाहें तो थोड़ा सा उसके अंदर स्पा भी मिक्स कर सकते हैं, जो स्पा होता है वो लगा सकते हैं. आप उसके बाद में ऑयलिंग कर सकते हैं, तो आप रात को सोने से 1 घंटा पहले ऑयलिंग कर सकते हैं. यू कैन वॉश योर हेयर, और उसको कभी भी आपने ब्लो ड्राई नहीं करना है. जब हमारे बाल जो हैं होली के कलर से ड्राई एंड डैमेज हो जाते हैं, व्हाट वी डू इज वी वी वांट टू गेट रिड ऑफ द wetness in the hair, so we use dryers. I would not recommend that. Instead you should blast dry your hair. Okay. Yes. So that is gonna help you a lot. Curd आप बालों में लगा सकते हैं. You can use curd on your hair along with honey. So जैसे हम अपने face की care कर सकते हैं. Exactly. चलिए ठीक है, मैं एक लास्ट चीज जानना चाहूंगा being a cosmetologist. अगर लोगों के फेस पर रैशेस हो गए या रेड हो जाती है स्किन, बहुत सी प्रॉब्लम फेस करते हैं, इचिंग हो जाती है पूरी बॉडी पे, तो ऐसी कौन सी मेडिसिन या ऐसा कौन सा सीरम या लोशन हमें लगाना चाहिए? See, I would say you can use bio oil because it is very good. Else, जैसे मैंने आपको बोला कि स्किन में ज्यादा इरिटेशन हो रही है, you can use curd. And don't forget to see a nice dermat at that point of time. See, जो हम लोग आप लोग को recommend करते हैं, that is like a universal thing we tell. But every person has a different skin which respond differently to the different products. So consult your doctor and you can use जितनी भी आपकी सूदिंग ऑइंटमेंट्स होती हैं, एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट्स होती हैं. अगर आपको लग रहा है ब्रेकआउट्स हो गए हैं, कंसल्ट अ डॉक्टर. एल्स यू कैन यूज एंटीबैक्टीरियल, वो विटामिन ई ऑयल लगा सकते हैं, जो विटामिन ई लगा सकते हैं अपने फेस के ऊपर, एंड इट्स गोना बी ऑल राइट. बट द ओनली थिंग इज डू टेक केयर ऑफ योर स्किन गाइज, यू कैन नॉट रिप्लेस इट. So guys, thank you so much गोपिका जी मेरे YouTube चैनल पर आने के लिए. आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था, और इस जैसे ही और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक को देखने के लिए और जानने के लिए बने रहिए मेरे YouTube चैनल पे. Bye, thank you. Happy Holi. Happy Holi.